हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में जानेंगे क्वथनांक क्या होता है। तो ये छोटा सा हेडिंग है लेकिन बहुत समझने लायक है। कंपटीशन लेवल में बहुत आता है ये। जैसे कि इस बार टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, उसमें पूछा गया था क्वथनांक। क्वथनांक ठीक है, तो मैं बताऊंगा क्वेश्चन कैसे पूछा गया था। फिलहाल ये समझ लो क्वथनांक होता क्या है। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वह ताप क्वथनांक कहलाता है। समझो जरा इसको। मान लीजिए कोई बर्तन है, ठीक है, और देखो हम जो वायुमंडल होता है, वायुमंडल का हमेशा एक प्रेशर नीचे के लगता है, दाब नीचे के लगता है, इसको हम बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। और मान लीजिए वायुमंडलीय दाब ये ढक्कन के रूप में थोड़ी देर के लिए, तुम मान लो ये क्या है, वायुमंडलीय दाब ढक्कन के रूप में है इस बर्तन के ऊपर, ऐसा मान के चलो थोड़ी सी देर के लिए, ठीक है। अब देखो, वह ताप जिस पर वायुमंडलीय वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, ठीक है। अब ये प्रेशर है बेटा, ठीक है। अब मान लीजिए नीचे से हम हीट दे रहे हैं। अब टेम्परेचर मान लीजिए सपोज दैट 100, मान लीजिए जब 90 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो जो वाष्प उड़ रही है, ये वाष्प उड़ रही है तो यहाँ तक पहुँच रही है और नीचे लौट आ रही है स्टेप से, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए टी इक्वल टू हम 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर कर दें तो क्या है, जो वाष्प जा रही है इस ढक्कन को हटा करके सीधे पार निकल जा रही है, या पार निकल नहीं पा रही है, पार निकल करने ही वाली होती है। 1 सेकेंड का समय होता है। अगर हम 100 टी इक्वल टू 101 टेम्परेचर कर दें तो तुरंत ये जो वाष्प है वो पार कर जाएगी, ठीक है। तो मान लीजिए वायुमंडलीय प्रेशर मान लीजिए P1 था, और ये मान लीजिए ये तुम्हारा वाटर का या गैस का प्रेशर था, वाष्प दाब था, है ना। तो ये क्या है, ये जब दोनों बराबर हो जाएंगे, जिस टेम्परेचर पे दोनों बराबर हो जाएंगे ये, तो वो टेम्परेचर हम नोट कर लेंगे। टी इक्वल टू हम क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। तो उस टेम्परेचर को हम क्वथनांक कहेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। तो वह ताप जिस पर, देखो फिर समझ लो, ये पानी भरा है और इस पर वायुमंडल का ढक्कन लगा हुआ है। अब इतना टेम्परेचर दें, इतना टेम्परेचर दें कि इसका जो प्रेशर है वो इसको हटाने ही वाला हो। मान लीजिए टी इक्वल टू 100 सेंटीग्रेड पर हटाने ही वाला होता है, लेकिन टी इक्वल टू 110 सेंटीग्रेड पर हटा देता है, टी इक्वल टू 101 सेंटीग्रेड पर हटा देता है। तो जो 100 सेंटीग्रेड है वो उसका क्वथनांक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर P1 और P2 बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है क्वथनांक कहलाता है। तो ये टीजीटी में कैसे पूछा गया था, ये पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ था, वह ताप जिस पर वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है कहलाता है क्वथनांक, हिमांक, इस टाइप से बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए थे। तो उसका आंसर था क्वथनांक, ठीक है। अब क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है इसको समझते हैं जरा। जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिला देते हैं तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, ठीक है। जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिला देते हैं तो उसका वाष्प दाब कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्वथनांक का मान बढ़ जाता है। इसे ही क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं, ठीक है। जरा समझो इस चीज़ को। देखो, इसमें मान लीजिए पानी भरा हुआ है, ठीक है, और इसमें हम टेम्परेचर दे रहे थे टी इक्वल टू 100 सेंटीग्रेड पर। सपोज दैट ये वायुमंडलीय दाब P1 और P2 बराबर हो जाता है। वायुमंडलीय दाब और जो पानी का जो वाष्प दाब है वो मान लीजिए दोनों के प्रेशर बराबर हो जा रहे थे। तो उस टेम्परेचर को, इस टेम्परेचर को हम क्या कह रहे थे, क्वथनांक कह रहे थे। क्या कह रहे थे बेटा, हम क्वथनांक कह रहे थे, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें हम क्या कर दें, कुछ अशुद्धियाँ मिला दें, या कोई भी अवाष्पशील अशुद्धियाँ, मान लीजिए रेता, मान लो थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए रेता इसमें हमने मिला दिया, ठीक है। अब रेता मिला देने पर अगर हम टेम्परेचर देंगे, अब जब टेम्परेचर देंगे तो टेम्परेचर जो है रेता को भी कुछ देना पड़ेगा, फिर पानी को भी देना पड़ेगा, तो हमें वाष्प उतनी ही प्राप्त होगी जितनी हमें पहले प्राप्त हो रही थी। मान लीजिए अब 110 सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना होता है हमारे लिए, ठीक है। तब ये P1 और P2 बराबर होते हैं। तो क्या टेम्परेचर हमें ज़्यादा देना हुआ यहाँ पर, तो टेम्परेचर ज़्यादा देना हुआ, इसी को ही हम कहेंगे क्वथनांक का उन्नयन, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा दे दिया हमने, ठीक है। तो जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिला देते हैं तो उसका
वाष्प दाब कम हो जाता है भाई, जब हम विलय मिला देंगे तो वाष्प दाब कम हो जाएगा। जब वाष्प दाब कम हो जाएगा तो हमारे लिए टेम्परेचर ज़्यादा देना होगा, जिससे कि वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, जिसके परिणाम स्वरूप क्वथनांक का मान बढ़ जाता है। इसे ही क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। यदि शुद्ध विलायक का क्वथनांक T1 और विलयन का क्वथनांक T2 हो तो उन्नयन कितना हो जाएगा, ठीक है। तो T2 माइनस T1 कर देंगे। कहने का मतलब ये है बेटा, देखो शुद्ध विलायक का क्वथनांक T1 है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक क्या है T1, मान लीजिए T इक्वल टू 100 सेंटीग्रेड, ये विलायक है पानी, और हमने इसमें कोई भी अशुद्धियाँ मिला दी तो क्या बन गया विलयन, क्या बन जाएगा विलयन। अब टेम्परेचर T2 हमें ज़्यादा देना होगा ना, ज़्यादा देना होगा, 110 कर दो, ज़्यादा देना होगा, तभी तो प्रेशर दोनों के बराबर होंगे, वाष्प दाब के और वायुमंडलीय दाब के, तो ये तो इसको हम क्वथनांक कहेंगे, है ना। तो ज़्यादा देना होगा हमारे लिए, तो T2 में से तो T1 घटेगा, 110 में से तो 100 घटेंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्वथनांक का उन्नयन का सूत्र, ठीक है। अब बात आती है कि हिमांक क्या है, ठीक है। अब ये देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, हिमांक क्या है और हिमांक व्यामोलन वगैरह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, बाय बाय।